नमस्कार साथियों। हम इस लेक्चर में बात करेंगे कम्युनिकेशन टॉपिक के बारे में। तो चलिए इस कम्युनिकेशन टॉपिक को पूरा डिस्कस करेंगे और इजीली वे में आपको हम लर्न कराएंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन डेफिनेशन: कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू कन्वे ए मैसेज इफेक्टिवली। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन का मतलब है एक दूसरे से बात करके इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और आइडिया शेयर करना। ये होता है कम्युनिकेशन। यानी संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह आपस में जानकारी, विचार, भावनाएं और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन: इंफॉर्मेशन शेयरिंग, expression of thought and emotions, influence and persuasion, coordination, building relationship। देखिए पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो देखिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग में क्या होता है, फैक्ट्स, डाटा और नॉलेज देना। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस में क्या होता है, अपनी आइडिया और फीलिंग्स बताना। ठीक है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंस एंड परsuasion में क्या होता है, दूसरों को समझाना या कन्विंस करना। ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क को सही तरह से चलाना। ये होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट करके। बिल्डिंग रिलेशनशिप मतलब अच्छे संबंध बनाना, मतलब अच्छा रिलेशनशिप बनाना या बिल्डअप करना। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझे, देखिए डॉक्टर पेशेंट को डिजीज समझाता है, यानी किसी डिजीज के बारे में समझाता है। ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन शेयर हुई और रिलेशनशिप भी बिल्डअप हुआ। पेशेंट को डॉक्टर समझा भी रहा है, डिजीज को अच्छे से वार्तालाप करके बता रहा है, तो वो क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन शेयर भी हो रही है और रिलेशनशिप भी बिल्डअप हो रहा है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन के क्या लेवल होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन: इन इंटरपर्सनल, इंटर देखिए इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल और मास। देखिए लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट है इसमें इंट्रापर्सनल, खुद से बात यानी सेल्फ थिंकिंग, ये होती है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल की बात करें, दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप या कम्युनिकेशन होता है उसे इंटरपर्सनल कहते हैं। और ग्रुप की बात करें तो छोटे ग्रुप में कम्युनिकेशन है, जो ग्रुप रहते हैं छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं, उनमें क्या ग्रुप्स में हम वार्तालाप या कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो ग्रुप में जो कि एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन ये भी है। और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल। देखिए हॉस्पिटल या ऑफिस के अंदर हो रहा हो, कोई जैसे हॉस्पिटल है, ऑफिस है ना, उसके अंदर हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल होता है। मास की बात करें तो जैसे टीवी, टीवी हो गया, रेडियो, टीवी रेडियो के थ्रू जो लार्ज ऑडियंस के साथ हो रहा है वो मास, मास मीडिया आपने पढ़ा होगा, उसके आधार ये मास, ये है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करें हम एलिमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन: सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। ये क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो देखिए एक एक से समझिए इसको कैसे होता है। सेंडर, सेंडर की बात करें मैसेज देने वाला। कौन? मैसेज देने वाला। मैसेज की बात करें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो मैसेज हो गया। एनकोडिंग, मैसेज को वर्ड्स या सिंबल्स में कन्वर्ट करना, मैसेज को वर्ड्स या सिंबल्स में कन्वर्ट करना ही एनकोडिंग हो गई। चैनल की बात करें, मैसेज भेजने का मीडियम, स्पीच, फोन, ईटीसी, ये क्या है, मैसेज भेजने का मीडियम, चैनल। डिकोडिंग, मैसेज को समझना, डिकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को समझना। और रिसीवर, मैसेज लेने वाला, जो मैसेज को ले रहा है। और फीडबैक, जो रिसीवर उसको फीडबैक दे रहा है, नहीं रेस्पॉन्स देना, उसका रेस्पॉन्स देना उस मैसेज का। ये होता है एक सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझिए एक फ्लो में कि डॉक्टर, डॉक्टर क्या है यहाँ पे, देखिए डॉक्टर पेशेंट में क्या डिस्कशन हो रहा है, तो देखिए डॉक्टर क्या है यहाँ पे, डॉक्टर उसको क्या मैसेज सेंड कर रहा है, तो देखिए डॉक्टर सेंडर हो गया। एडवाइस दे रहा है, एडवाइस मतलब मैसेज दे रहा है, वर्ड्स, उसको क्या बोल रहा है वर्ड्स में, तो एनकोडिंग। स्पीच यानी उसको स्पीच के थ्रू क्या चैनल हो गया। पेशेंट समझता है, समझ रहा है उसको, तो डिकोडिंग।
और पेशेंट रिसीव कर रहा है कि मैंने वही समझ लिया, और उसको रिसीव करना, वो रिसीवर, और उसका रिप्लाई देना, पेशेंट के द्वारा डॉक्टर को रिप्लाई देना यानी फीडबैक। डॉक्टर एडवाइस, स्पीच, पेशेंट समझता है, रिकॉर्डिंग, पेशेंट रिसीव और रिप्लाई यानी फीडबैक। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझा दिया। अब हम नेक्स्ट बात करें कम्युनिकेशन के टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, विजुअल। देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो एक एक टाइप को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन, बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर यानी स्पोकन या रिटन, ये क्या है वर्बल कम्युनिकेशन। आप बोल करके या लिख करके, ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल की बात करें, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, ये क्या नॉन वर्बल मतलब बिना बोले हुए किसी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या फिर गेस्चर पोस्चर के थ्रू, ठीक है, गेस्चर के थ्रू, तो ये नॉन वर्बल हो गया। फॉर्मल की बात करें, ऑफिशियल कम्युनिकेशन यानी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। फॉर्मल क्या है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जैसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स वगैरह, ठीक है। एक होता है इनफॉर्मल यानी कैजुअल बातचीत, यानी कोई कैजुअल बातचीत की जा रही है, वो होगा इनफॉर्मल। और विजुअल, विजुअल करें चार्ट्स, इमेज, डायग्राम्स, इनके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम विजुअल कम्युनिकेशन नाम देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के? देखिए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, रिटर्न, टेलीफोन, वर्चुअल, मास मीडिया। एक एक से समझने की कोशिश करना, ध्यान रहे। फेस टू फेस यानी सामने बैठकर बात करना, फेस टू फेस का मतलब सामने बैठकर बात करना। रिटर्न, रिटर्न लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड ईमेल्स, ये हो गए रिटर्न मतलब लिखित में। टेलीफोन मतलब फोन पर बात करके। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन, जूम, ये व्हाट्सएप, ये वर्चुअल हो गया। मास मीडिया, टीवी के थ्रू, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये है मास मीडिया। अब हम बात करें नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल स्टेट, क्लियरिटी ऑफ मैसेज, फीडबैक, एनवायरनमेंट। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो समझने की कोशिश करें। नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन, इसका मतलब है शोर या डिस्टरबेंस करना, आवाज करना, इसकी वजह इससे क्या है कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। इमोशनल स्टेट की बात करें, मूड का अफेक्ट, यानी इमोशनल स्टेट में है, कोई सैडनेस है या मूड किस तरीके का है उस आधार पर इमोशनल स्टेट। क्लियरिटी ऑफ मैसेज, देखिए मैसेज क्लियर होना चाहिए, अगर आपने ऐसे नहीं ऐसे ही डाल दिया तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए क्लियरिटी ऑफ मैसेज मतलब मैसेज क्लियर होना चाहिए। फीडबैक, प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। आपने कोई मैसेज भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया और वो प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, फीडबैक होता है, ठीक है। और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सराउंडिंग जो सिचुएशन होती है वो एकदम से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, मतलब कोई भी शोर शराबा और किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट भी एक इसको अफेक्ट करता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए इजी वे में समझने के लिए, तो देखिए एग्जाम्पल, नर्स पेशेंट को मेडिसिन का टाइम बताती है। अगर पेशेंट समझ गया तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, वरना रिपीट करना पड़ेगा। समझ में आएगी? ये होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए ये छोटा सा जो टॉपिक है और जो हमने कवर किया है, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, और हमसे डेली इसी तरह की क्लास प्राप्त करने के लिए हमें चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन हम तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।